आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर सहारनपुर जनपद थाना देवबंद के गांव नहेड़ा आशा से है, जहां किसान ने अपने खेत की मिट्टी खनन व्यापारी को बेची थी। अब किसान का आरोप है कि खनन व्यापारी ने रात में खनन किया और साथ ही हमारी 3 फुट मिट्टी उठाने की बात तय हुई थी, लेकिन खनन व्यापारी ने हमारे खेत से 5 फुट मिट्टी उठाई है। इसके पश्चात 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक व्यापारी ने पेमेंट नहीं किया है। देवबंद एसडीएम और समाधान दिवस के चक्कर लगा लगा कर किसान थक चुका है। अब देखना होगा कि उसे न्याय कब तक मिलता है। देवबंद से प्रदीप बिरला की रिपोर्ट। क्या नाम है? अशोक। क्या मामला है आपका? मट्टी ठोई थी, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मट्टी ठाई। रात को दिन में कहा था मैं दिन में ठालू। जब रात को मेरा जान गया था वहाँ बाहर ऑपरेशन हुआ था, वो अपना रात को उठाऊँ इधर भाग जा सुबह नहीं। पैसे दिए नहीं, 2-3 किस्तों में कह रखा था सारे पूरा पाट देंगे। तो कितना पैसा रुका है? 70,000 को एक रुपया। तो किस शिकायत की आपने? हाँ शिकायत करी थी, कहाँ की? एक तो समाधान दिवस में दी थी, एसडीएम का इनका सबका घूम का आली वाली पहुँच चौके में। हाँ जी सारे को घूम कर तो क्या करना चाहिए? क्या करना? कुछ नहीं कह रहे जी, कुछ नहीं कह रहे हो तो। तो इनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया? भाई एक दिन आई थी यहाँ से भाई पैसे मिल जाएंगे, उस दिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो आगे उस अधिकारी से बात करें क्या है? अरे भाई मैं तो बीमार आदमी, मेरे को चला फिर कम जा। तो आगे की क्या रणनीति? अभी आगे क्या करेंगे? मेरे हाथ में आपको तो अगर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी समस्या हमारी। तो पुलिस ने जो प्रशासन ने कार्रवाई की तो सब कुछ क्या? ना जी, ये कुछ हुआ ही नहीं जी, प्रशासन ने जो कुछ करा ही नहीं। जी क्या नाम है आपका? अलका। किस गांव से हैं? ननेड़ासा। जी क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे ससुर का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से मैंने खेत की मिट्टी उठवाई थी। ईसा राव पुंडी है, ठेकेदार ठसके का रहने वाला। जी इसे हमारे पास आया था, कहने लगा आप मिट्टी उठवा रहे। मैंने मिट्टी कब उठवाई थी आपने? 4 नवंबर मतलब नवंबर में। अच्छा, इसकी परमिशन थी आपके पास मिट्टी उठवाने की? हाँ जी परमिशन थी। जी, तो क्या मामला हो रहा है अब? मामला उसने मिट्टी उठवाई थी, कहने लगा हमारे पास आता, कहने लगा मुझे मिट्टी उठानी है। मैंने कहा भाई सब उठा लो, तो परमिशन वगैरह हमारे पास सब थी। जी तो उसने कहा कि मैं आपको 3 किस्तों में पैसे दे दूंगा। 19,000 रुपये की तय की थी उसने मेरे साथ। जी। 3 फुट मिट्टी तो कितनी किस्त दी अभी तक अब? उसने किस्त तो 3 ही आई है, लेकिन पैसे पूरे नहीं आए। एक बार 15,000, अच्छा एक बार 20,000 और एक बार 25,000 रुपये आए हैं। अच्छा, तो कुछ लिखित पढ़ी, लिखित में लिया आपने कुछ? नहीं लिखित में तो नहीं, उसने परमिशन दी थी मेरे पास, और मैं मतलब फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। मतलब घर आया था मिट्टी उठाने के लिए, तो साई दे के गया था मेरे ससुर को 500 रुपये। और वैसे दिए जो पैसे उसने दिए हैं वो उसने किसी के सामने नहीं दिए। अच्छा, तो कितना बैलेंस रुका हुआ आपका? मेरे 70,000 रुपये के लगभग है आसपास। अच्छा, तो क्या कह रहा है ठेकेदार? अब मना कर रहा, मतलब बोल देता है कि मैं दूंगा। मैं 4 महीने हो गए परेशान हो रही हूँ कि मेरे पैसे दे दे भाई, मेरे पैसे दे नहीं रहा। एक तो 5 फुट मिट्टी उठा ली रात को, दिन में नहीं उठाता था। मैं अपने बोल ली भाई तू मिट्टी ज़्यादा उठा रहा है, कम कर ले इसको। 3 फुट तैती तो 3 ही फुट उठा ले। उसने उठाई नहीं, 5 फुट करता रहा रात को और उठाता रहा। मैंने कहा भाई मेरे पैसे दे दे, कब नहीं, देगा? खनन जो कर रहा था वो खनन कारोबारी दिन में करता था रात में? रात में करता था, दिन में नहीं करता था। हमारे बोलने के बावजूद उसने रात को किया है। अब रात को मैं अकेली लेडीज थोड़ा खेत में जाऊंगी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे है नहीं। ससुर मेरे का ऑपरेशन था मेरे, इसलिए मेरे ससुर भी वहाँ खेत पे नहीं जा सकते थे। तो इनकी इसकी शिकायत की आपने खनन जी कारोबारी? मैंने शिकायत की थी, एक तो ऑनलाइन की थी जी और इसमें समाधान दिवस में दे के आई थी। तो उन्होंने स्टेनो साहब ने लिख के वो ट्रांसफ़र की होगी। तो मेरे पास एक दिन खानका चौकी से फ़ोन आया था, मिट्टी उठवाई, उसने इतना बैलेंस आया हुआ है, इतना रुका हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। उसके 2 दिन बाद उन्होंने हमें फिर ईसा का नंबर मांगा हमसे। जी हमने ईसा का नंबर दे दिया उनको। जी तो मैंने अगले दिन
जैसे पूछ लिया रिटर्न में कि भैया क्या हुआ, वो कब हमारे पैसे देगा। तो जो दीवान साहब हैं बड़े वाले, उन्होंने मुझे डांटा, बोले आप ज़्यादा होशियार हो, आप में ज़्यादा अकल है, हमारे में नहीं है, और मैं इस मैटर को आज ही निपटाऊंगा, अपने ससुर को भेजो, कहाँ है तुम्हारा ससुर। मैंने कहा मेरे ससुर शायद बाहर हैं, मैं देखती हूँ भेजती हूँ, यहाँ भेजो उसको चौकी में, खाना यहाँ चौकी में। मैंने कहा सर चौकी कहाँ है, उसको मालूम है, सब मालूम है, उसको भेजो यहाँ पे। तो सर मैंने जब अपने ससुर को भेजा तो मेरे पास दोबारा रिटर्न में फ़ोन आया, कहने लगे चौकी में मत भेजना, पुल के नीचे भेजना। और हम पुल के नीचे खड़े हैं, और ईशा की तो चाची मर गई है, वो यहीं पे आसपास में बैठ के चाय पी रहा है, उसको बुला लेंगे, बात करा लेंगे। जब उसकी चाची मर गई तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो चाय क्यों पी रहा है दुकान पे बैठ के, पैसे तो देने के लिए उसकी चाची मर गई और चाय पी रहा है। फिर मेरे ससुर को बुला के मैंने अपने ससुर को कहा था कि आप पुल के नीचे मत जाना, चौकी में जाना। तो चौकी में जब मेरे पापा किसी अपने रिलेटिव को लेकर गए हैं तो वहाँ पे सिर्फ उसने बात करके, दीवान ने और ठेकेदार ने, कि आपकी मिट्टी अगर फालतू मतलब जो ज़्यादा उठी है मैं उसके पैसे दूंगा, आप मुझे उसका भेज देना। तो हमने पटवारी को दिखा के नफवा के भेज दी दीवान साहब के पास। तो अब तक हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं है, ना दीवान साहब की साइड से और ना उसकी साइड से। पैसे नहीं दे रहे बिल्कुल, ये बोल देते हैं कि देंगे। अब ये बताओ, मेरे ससुर का इलाज रुका हुआ है, मैं जितना मेरे ससुर के पास खेत था 6 बीघे, उसकी तो मैं मिट्टी उठवा चुकी हूँ। मेरे गेहूं की फसल नहीं हुई उस टाइम से, सरसों की फसल थी, उसका कोई नहीं पैसा दिया। 20 पेड़ थे मेरे, उसमें उसने काट कर गेरे क्या गए ये नहीं मुझे पता, क्योंकि रात को मिट्टी उठाई, मैं खेत में गई नहीं, उन चीज़ का नहीं पता। अगर मैं अपने रिटर्न में पैसे भी मांगती हूँ तो कहेंगे देंगे, मेरा आज ये बीमार है, आज मेरा वो बीमार है। अरे मैं तो प्रूफ है मेरे पास, तो मेरे ससुर तो मैं खुद ही बीमार हूँ। तो यदि आपको यहाँ पर न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या रणनीति आपकी? मैं आगे योगी आदित्यनाथ तक जाऊंगी, और मुझे न्याय इस बात का चाहिए कि आज तो मेरे मतलब मुझे देख कर, मेरे ससुर को देख कर वो मेरे पैसे मांग रहा है, कल वो पता नहीं किस किस के साथ अन्याय करेगा। या किसान को अपना काम करने का कोई हक नहीं है? अब मेरी उसमें कम से कम सरसों नहीं हुई थी, गेहूं तो हो ही जाते, गेहूं नहीं हुई। और अब तक आप जाके देखो मेरा खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, जैसी स्थिति में उसने छोड़ा था। बहुत नुकसान किया है उसने मेरे खेत में जाके। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसान नेता कहते हैं हम किसान हैं, अरे आप किसान हो, किसान के नेता हो, ये तो देखो कि हमारा कितना नुकसान है। जब मैं प्रशासन तक चली गई तो प्रशासन को नहीं देखना चाहिए कि किसान की सहायता प्रशासन, पुलिस प्रशासन में कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई नहीं। सिर्फ एक बार हमारे पास रिटर्न में फोन आकर हमें डांट लगाकर, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमारे पे कोई मैसेज, ना हमारे पे कोई फोन। मैंने ऑनलाइन भी की थी मैसेज, उसका भी कोई नहीं, सिर्फ निस्तारण कह देते हैं कि निस्तारण होगा, लेकिन कब होगा सर ये बताओ। अब वो उसका तो हर 24 घंटे काम चल रहा है, बोल देता मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे घर में बीमार है, 99 में बैठा रहता है, कहीं कहीं मिट्टी भी डाल रहा है, प्लॉट भी काट रहा है, उसका तो हर जगह काम चल रहा है। और मेरे ससुर को सीधा सा देख के कि उसका ससुर सीधा है, उसको डांट लगवा दो, उससे साइन करवाने की कोशिश तक की उन्होंने कि बिना लिए साइन हो जाए। अच्छा, तो आपको उनकी तरफ से कुछ फोन कॉल आ रहे हैं, कुछ धमकियां? हाँ, वो कहते हैं कि थाने में चले जाओ, देखो तुम हमारे से पैसे ले लोगे क्या। उसका एक आदमी है यहाँ का भनेड़े का रहने वाला बल्लू, उसको शहीद भी कहते हैं, वो हमसे फोन करता है कि देखे तुम थाने में जाके हमसे कोई पैसे थोड़ा ही ले लो, कि थाने में हमारे जानने वाले हैं और ईशा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना हमारा बिगाड़ सकती हो, क्योंकि ईशा विधायक है, हम 24 घंटे नेताओं में रहते हैं, हमसे तुम कैसे पैसे ले लोगी। तो एक विधायक किसान का पैसा मारेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि उस विधायक को सजा मिले, मेरे पैसे तो मिले उसे सजा मिले, वो आगे किसी के साथ ऐसा ना करे। क्या पता उसने कितनों के साथ किया होगा और अब मेरे साथ ऐसे कर रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।